आज का पहला प्रश्न है, कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य समूह। शून्य समूह के तत्व उत्कृष्ट गैस सभी रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होते हैं। इस समूह में कौन कौन से आते हैं तो याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आते हैं। इसे शून्य समूह कहा भी जाता है, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए देख लीजिएगा ना, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ये पूछा गया है 25 अक्टूबर, याद रखिएगा 25 अक्टूबर 2018 शिफ्ट क्रमांक 3 में पूछा गया है ना। ठीक है, शिफ्ट क्रमांक 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी होते हैं भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख तथा प्रथम नागरिक कहलाता है। क्या नागरिक कहलाता है? प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। कितने में? अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदा कोचर कौन है? चंदा कोचर कौन है? तो याद रखिएगा, जो चंदा कोचर जी हैं वे आईसीसी बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। आईसीसी बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सालाना आयोजित होने वाली अनंत राव पावर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटबॉल से संबंधित है। अनंत राव पावर ट्रॉफी नेटबॉल से संबंधित। नेटबॉल में एक समय में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं तो याद रखिए, नेटबॉल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इन चारों में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, गंगा जो सागर है वो कहाँ जाके गिरती है तो याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ये तीनों जो नदी हैं अरब सागर में गिरती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश कर्नाड को। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके सभी एग्जाम के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैथ के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, देख लीजिए, लाभ हानि के प्रश्न आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार राज्य के सभी जिलों में गुरु शिष्य कार्यक्रम शुरू करेगी या की है? ठीक है, ये 2018 का है तो इसके अनुसार हो चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रश्न है, ये आया हुआ है तस्वीर से रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डायग्राम बना के इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया? किस देश ने ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल 2017 का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, प्रथम ब्रिक्स फिल्म महोत्सव सन 2016 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, प्रथम ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था?
तो नई दिल्ली में कब हुआ था, तो 2016 को हुआ था। ठीक है, ये बोर्ड मास के प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, इस सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इसी तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये सभी एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, मैथ्स के प्रश्न है 27 नंबर के। प्रश्न क्रमांक 29 है, साइंस से पूछा गया है, टेरिडोफाइट समूह के पौधे में खालिस्तान नहीं पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है टेरिडोफाइट समूह के पौधों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, पुष्प नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं 30 के। फिर 31 के प्रश्न हैं, खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें। खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान करें, इनमें से 4 में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 1, खेलो इंडिया। ठीक है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टि, सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, ये औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? 32 का साइंस के प्रश्न है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति बराबर क्या होती है? तो याद रखिए, औसत शक्ति बराबर होती है ऑप्शन नंबर डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछेगा और इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, एक कथन निष्कर्ष से प्रश्न आया था समीकरण का। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा कौन सा प्रश्न असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब केवल ए ही असत्य है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पाद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ये असत्य है। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है ना, तो अभी लेवल और बढ़ चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट है 34 है, डाल्टन का सिद्धांत पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित, नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है? ये रीजनिंग के प्रश्न है 35 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। फर्श है, दरवाजा है, ये छत है, ये सभी घर से संबंधित है, लेकिन प्लास्टिक अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका मुख्य कारण क्या है? बताइए, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे हैं तो आप इसका आंसर आप जरूर कमेंट में दें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में इस चैनल को जरूर शेयर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर की परमाणुकता क्या होती है? सल्फर की जो परमाणुकता क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, बहुपरमाणु होती है। क्या होती है? बहुपरमाणु होती है सल्फर की परमाणुकता। ठीक है, और सल्फर की परमाणु क्रमांक कितनी होती है? तो याद रखिएगा 16 होती है। कितना होता है? तो 16 होता है। ठीक है, तथा परमाणु भार कितना होता है? तो याद रखिएगा सल्फर का परमाणु भार होता है 32.1। ठीक है, पढ़ने वाले ही बच्चे इस वीडियो में बने रहें, दोस्त मेरे, यार मेरे भाई सभी जितने हैं पढ़ने वाले रुके, जिसे डिस्टर्ब करना है वो इस वीडियो से जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये 2017 के हिसाब से। ठीक है, तो उस समय कौन थे? पूछ सकते हैं 2017 में
बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किसे किया गया था? तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था, क्योंकि कभी भी किसी क्वेश्चन को उठा के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। बताइए, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। क्या होता है शुष्क बर्फ? क्या कहलाता है? CO2 कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग चीजों को जमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसको किया जाता है? तो चीजों को जमाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखने का सुविधा नहीं है। आप हमें हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध जरूर होंगी। ठीक है, ये मैथ्स के प्रश्न आए हैं, परसेंटेज से, ये सभी प्रश्न आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा। इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा, यही प्रश्न आपको एग्जाम में, सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई अलग से नहीं आता, जो आए हुए हैं वही चीज फिर से रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? वो होती है ऑप्शन नंबर डी, 1531 मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, और जल में कितनी होती है ध्वनि की चाल? तो याद रखिएगा, जल में जो है ध्वनि की जो चाल होती है 1483 मीटर सेकेंड होती है। कितना होती है? मीटर सेकेंड होती है, याद रखिएगा। जल में, समुद्र में कितनी होती है? समुद्र की जल में तो 1531 होती है, और जल में जो शुद्ध जल होता है जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं वो 1483 मीटर सेकेंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 47 है, यूरोप के एक शहर में हाल ही में